राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। फाइनली मैं श्रीधाम वृंदावन आ चुकी हूँ और मैंने कर लिए हैं बांके बिहारी के दर्शन। अब आप कहोगे श्रीधाम वृंदावन आना और बांके बिहारी जी के दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग जब जो भी श्रीधाम वृंदावन आते हैं वो बांके बिहारी जी के दर्शन अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार मेरा प्रण था कि जो भी मेरी वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में जान पहचान है, मैं बिना किसी जान पहचान के बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करूंगी। किसी को भी फोन नहीं करूंगी और कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी, कोई भी फूल माला नहीं चढ़ाऊंगी। हाँ, मंदिर में खाली हाथ नहीं जाती। ये एक प्रण होता है कि मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं जो भी पैसे लेके जाऊंगी वो दान पात्र में डाल दूंगी। अब मैं अपनी ही परीक्षा ले रही थी कि मैं बिना किसी प्रसाद के जाऊंगी, बिना किसी फूल माला के जाऊंगी, केवल दान पात्र में पैसे डाल के आऊंगी। अब मैं देखती हूँ क्या बिहारी जी मुझे अपना प्रसाद देते हैं या नहीं देते। बड़े सारे लोग कहते हैं आपकी तो जान पहचान है इसलिए बांके बिहारी जी के मंदिर से आपको ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। बिना जान पहचान के तो एक पेड़ा भी कोई नहीं देता और बिना जान पहचान के तो ढंग से दर्शन भी नहीं होते हैं। आपकी जान पहचान है इसलिए आपको दर्शन हो जाते हैं, या फिर हम अगर गोस्वामी लोगों को कुछ देते हैं तभी वो हमें कुछ देते हैं। ये सारी जानकारी आज मैं अपने साथ लेने वाली थी। कल शाम को मैं अपनी बेटी के साथ बांके बिहारी जी के मंदिर में गई। मैं अराउंड 6:30 बजे पहुंची थी बांके बिहारी जी के मंदिर में। यहाँ पे चप्पल जमा करते हैं, वहां पे मैंने चप्पल जमा करी तो उन्होंने चप्पल जमा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा 7:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, 7:30 बजे तक आप वापस नहीं आ पाओगे, आप चप्पल वहीं पे उतार दीजिएगा। मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने चप्पल नहीं ली, कोई बात नहीं, मैं चप्पल पहन के चली गई और मंदिर के बाहर मैंने अपनी चप्पल उतार दी। मैं पहले जब मैं अनमैरिड हुआ करती थी तो जिस गली से जाती थी मैं उस गली से गई, लेकिन अब हिसाब किताब बहुत बदल दिया है। गेट नंबर 2 बंद था, गेट नंबर 3 भी बंद था, गेट नंबर 4 भी बंद था। उसके बाद जब मैं घूम के आई तो मैंने देखा कि भाई यहाँ से मैं एंट्री करती थी, वहां से एग्जिट का रास्ता खुला हुआ, वहां से एंट्री नहीं करने दे रहे। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जान पहचान वालों को फोन नहीं किया क्योंकि जो मैं प्रण लेके आई थी वो प्रण मेरे को इस बार पूरा करना था। मैंने मंदिर के बाहर चप्पल उतारी और बहुत लंबा रास्ता घूमकर राधा वल्लभ वाली गली से घूमकर मैं इस वाले गेट पे आई जो कि गेट नंबर 1 था। यहाँ से एंट्री हो रही थी। बहुत लंबा मैंने रास्ता घूमा, लेकिन फिर भी मैंने अपने जान पहचान वालों को फोन नहीं किया क्योंकि ये मेरा दृढ़ संकल्प था कि इस बार मैं कोई भी अपने जान पहचान वालों को फोन नहीं करूंगी। देखती हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होते हैं बिना जान पहचान के। लड़की मेरे हाथ में थी, छोटी सी बेटी गोदी में लिए मैं थक रही थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत लंबा रास्ता काट के आई। ये बीच में राधा वल्लभ जी पड़े, लेकिन मैंने उनके दर्शन नहीं करे। मैंने इनके दर्शन मैं बाद में करूंगी। और मैं गेट नंबर 1 से मैंने एंट्री करी और सबसे पहले यहाँ पे मैं खड़े होकर दर्शन करती थी, वहां पे मैं खड़ी हो गई और वहां पे खड़े होकर मैंने दर्शन किए। मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा, जो गार्ड थे वो मुझे जानते नहीं थे क्योंकि सारे गार्डों जो गार्ड थे सारे वो बदल चुके हैं। पहले के गार्ड कुछ और होते थे, अब कुछ और ही है। मैं वहां पे खड़े होकर बिहारी जी के नॉन स्टॉप दर्शन कर रही थी। उन्होंने नीले रंग के, मतलब हल्का हल्का नीला आसमानी कलर के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन बिहारी जी बहुत अंदर थे तो उनकी आंखें और मुख तो दिख रहा था लेकिन फेस पूरा क्लीन नहीं दिख रहा था। ऊपर से मेरी आंखों से जो बिहारी जी को देखने के बाद जो आंसू आते हैं वो अपने अलग ही धुन में बह रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आते। लेकिन गार्डों ने मुझे हटाया नहीं। वो बहुत सारे लोगों को हटा रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे हटाया नहीं। मैं 5-7 मिनट वहीं पे खड़ी रही, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैंने कहा कि यहाँ से तो दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। सीढ़ी के ऊपर से जब भी आप दर्शन करोगे बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। नेत्रों के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, आपको चिन्ह के दर्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे पूरे इंटायर फेस के दर्शन करने थे, उनकी अद्भुत लीला के दर्शन करने थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं दर्शन कर रही थी। पुणे से बार बार आना संभव नहीं हो पाता। माना कि मैं अभी दिसंबर में आई थी लेकिन फिर भी बार बार आना संभव नहीं था। तो मैं एक तरफ आपने देखा होगा बॉयज लाइन होती है, एक तरफ गर्ल्स लाइन होती है, बीच में बिहारी जी की लाइन है। बिहारी जी यहाँ पे लड़कियां घुसती हैं एक तरफ लड़के घुसते। तो मैं सीढ़ी से नीचे उतर के लड़कियों वाली लाइन में चली गई और देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था क्योंकि मंदिर में घुसते ही दान पात्र पड़ता है और मैं पैसे दान पात्र में अपनी बेटी से डलवा चुकी थी और मैं बिल्कुल खाली थी। और फिर जो ग्रिल पकड़कर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बड़ी सारी भीड़ भाड़ में कभी कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। मैं वहां पे चढ़ी और बहुत देर बाद मेरा नंबर आया, मैं वहां पे चढ़ी और मैंने बहुत ही अद्भुत दर्शन करे। मैंने भी दर्शन करे और अपनी बिटिया को भी दर्शन कराया। थोड़ा डर लग रहा था कि बेटी साथ में है, भीड़ इतनी है कि कहीं पिचक न जाए, लेकिन फिर भी मैंने दर्शन करे। पहले पीछे से ग्रिल से करे, फिर आगे ग्रिल से करे
और मैं पुजारी जी से प्रसाद मांगने लगी। मैं चाहती तो मेरी रियल में गोस्वामी से काफी जान पहचान है, मैं किसी भी गोस्वामी से बोल के प्रसाद ले सकती थी, लेकिन मैंने आपसे बोला ना, या तो मैं अपने आप को टेस्ट कर रही थी या बिहारी जी को टेस्ट करती। बिहारी जी को टेस्ट करने की मेरी औकात नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को ही टेस्ट कर रही थी। मैंने उनसे प्रसाद मांगा, उन्होंने नहीं दिया। एक गोस्वामी से मांगा, उन्होंने नहीं दिया। दूसरे गोस्वामी से मांगा, नहीं दिया। किसी ने पीछे से उनको एक नोट दिया और उन्होंने फटाफट से एक पट्टा और प्रसाद उनको दे दिया। उस समय पे क्या हुआ कि गोस्वामियों के बच्चे उसी, मतलब यहाँ पे बिहारी जी का मंदिर है, तो थोड़ी सी जो आगे जगह होती है, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे बैठ के पुजारी पूजा करते, मतलब चौखट के बाहर ही 2 बच्चे खेल रहे थे। वो गोस्वामियों के बच्चे थे, एक लड़का था, एक लड़की थी। उस लड़की ने वो सबको पटका बांट रही थी। ऐसे बच्चों को क्या पता होता, बच्चों को कुछ पता नहीं होता। तो मैंने उस लड़की से पटका मांग लिया। मैंने कहा बेटा मेरे को देना। उसने वो पटका मुझे दे दिया। मैंने कहा बिहारी जी की कृपा से मुझे पटका मिल गया। मैंने वो अपनी बेटी को पहना दिया, क्योंकि मेरा तो ये प्रण था कि मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी पुजारियों को, और ना ही मैं कोई प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये जो भी देना है वो मैं दान पात्र में दूंगी। देखती हूँ कि बिना किसी सिफारिश के या फिर बिना किसी चढ़ावा चढ़ाए हमको प्रसाद मिलता है या नहीं मिलता, ये मैं देखना चाहती थी, ये मैं टेस्ट करना चाहती थी। पटका तो मुझे मिल गया। अब मैंने उस लड़की से कहा बेटा मुझे ना 2 पेड़े भी दे दो। मेरी बेटी भी थी, पुजारियों ने मेरी बेटियों को भी देखा लेकिन प्रसाद नहीं दिया। दोनों पुजारियों ने देखा लेकिन प्रसाद नहीं दिया। मैंने बहुत मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जो वो बच्ची थी ना, मैंने उससे कहा बेटा वो जो पेड़े रखे ना उसमें से 2 प्रसाद लेके आना, 2 पेड़े लेके आना। वो 2 ही पेड़े लेके आई और उससे बड़े सारे लोग छीन रहे थे, तो मैंने उसको ऐसे हाथ कर दिया, उसने मुझे दे दिया। बात ये नहीं कि उस बेटी ने मुझे प्रसाद दिया, बात ये है कि मेरी बाके बिहारी जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई बिना जान पहचान के दर्शन होना असंभव है। कल मेरे दर्शन बिना जान पहचान के हुए, दूर से भी हुए, बहुत पास से भी हुए, अद्भुत दर्शन थे। जो लोग ये कहते हैं ना कि बिना जान पहचान के तो एक तिनका भी नहीं मिल सकता, बिना जान पहचान के आपको प्रसाद भी नहीं मिल सकता, तो ये भी कल असंभव था। अगर बाकी बिहारी चाहेंगे ना तो आपकी चाहे कोई भी जान पहचान नहीं होगी, लेकिन प्रसाद आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर बिहारी जी चाहेंगे, अगर बिहारी जी ने चाहा तो आपको प्रसाद अवश्य और अवश्य मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर बिहारी जी ने चाहा, आप अपने सच्चे मन से पूरे भाव लेकर बिहारी जी के पास जाइए। मेरा दावा है कि अगर बाकी बिहारी चाहेंगे तो सब कुछ होगा, जो कि कल हुआ। मैं बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी गोस्वामी को फोन करके अंदर गई। मुझे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हाँ, लेकिन मैं अंदर गई। मैंने दूर से बहुत अद्भुत दर्शन करे। वो सबको हटा रहे थे गार्ड। मेरी खुशकिस्मती है या फिर बाकी बिहारी जी की इच्छा थी कि मैं वहां पे 5 से 7 मिनट खड़ी रही। मेरा मन नहीं भरा तो मैं ग्रिल वाली जगह पे गई, क्योंकि मुझे पास से बिहारी जी को देखना था। ग्रिल वाली जगह पे खड़े होकर मैंने बाकी बिहारी जी के दर्शन करे। उन्होंने कल नथनी धारण करी हुई थी, उसके दर्शन करे। मुझे पटका मिला जो कि मैंने अपनी बेटी के गले में डाला है। वो माना कि किसी और ने दिया था, बच्ची ने दिया था, वो पुजारियों द्वारा नहीं मिला। और मेरे को प्रसाद भी मिला। कल शिवरात्रि थी ही और कल भी भीड़ थी, ऐसा नहीं कि कल भीड़ नहीं थी। और 7:30 बजे से पहले मैंने दर्शन करे। उसके बाद मैं राधा वल्लभ गई और राधा वल्लभ का दो कहते नहीं, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। इतनी अद्भुत होली खेल रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अद्भुत होली खेल रही थी। तो ये केवल एक मिथ है कि अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो दर्शन नहीं होंगे, अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब बाकी बिहारी चाहेंगे ना तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत